अभी आपने सुना कि मेनका यादव जिनके एनजीओ उन्होंने क्या कुछ कहा। उधर एल्विश यादव वीडियो जारी करके कह रहा है कि वो जांच में सपोर्ट करने को तैयार है। और दूसरी ओर खबरें ये भी आ रही है कि एल्विश फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 3 राज्यों में छापेमारी की जा रही है एल्विश की तलाशी करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, भले ही एल्विश अपना बयान जारी करे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बाकायदा छापेमारी कर रही है 3 राज्यों में। लोकेशन अगर हम लेटेस्ट बात करें तो मुंबई की लोकेशन आई है, और हमारे सोर्स जो पुलिस के सोर्सेस हैं वो ये भी बता रहे हैं कि एक टीम मुंबई भी रवाना करी गई है, क्योंकि ये क्रूशियल जो है क्रूशियल क्राइम है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हालांकि जांच के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि इसमें एक शख्स है राहुल, जो पीएफए का दावा है, पीएफए ने जो एफआईआर दर्ज किया है, पीएफए ने कहा कि हमने एल्विश यादव को डायरेक्ट कॉल करी है। डायरेक्ट कॉल के बाद एल्विश यादव ने एक राहुल नाम के व्यक्ति का नाम दिया कि इस व्यक्ति का नाम और नंबर है, इससे आप बात करिए, मेरा सारा काम है वो राहुल देखता है। राहुल को ही बैंक्वेट हॉल में सेक्टर 51 के सॉरेन बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया, ये कहकर के पहले जो आप पार्टी में इस्तेमाल करेंगे वो देखना है। उसको दिखाने के बहाने सेक्टर 51 में सैंपल के तौर पे यहाँ पर 9 सांप लाए गए थे। 3 अलग अलग प्रजातियों के ये सांप थे, जिसमें अजगर था, कोबरा था, एक और इसमें सांप दूसरी प्रजाति का था, और जहर लाया गया था, वेनम लाया गया था, ये दिखाने के लिए कि हम इतने इतने एमएल में डोसेस में लोगों को जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। यानी नशा किस डोज में और किस चीज़ का नशा होगा, सारी चीज़ें वहाँ पर लाई गई थी। जो सपेरे हैं, जाहिर सी बात है कि जो सपेरे गिरफ्तार हुए हैं, जो सांप है वो सपेरों के पास ही होंगे। सपेरों की जो प्रजाति है, उनसे जो उनके जो परिजन हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि सपेरे निर्दोष हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा एक जाल पीएफए ने बिछाया था, हालांकि पीएफए पर भी आरोप लग रहे हैं, मेनका गांधी की जो संगठन है उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। पार्टी के लिए बुकिंग कराई थी, उसी पार्टी के बिहाफ पे ये सपेरे पर जाने और बीन बजाने गए थे, लेकिन अंतिम निर्णय पुलिस की जांच पर होना है। मेनका गांधी ने भी जिस तरीके से कहा कि ये जो सांप होते हैं उनका जो वेनम निकाला जाता है, उसकी वजह से ये खा नहीं पाते और ये मर जाते हैं। एक हीनियस क्राइम है, जानवरों की क्रूरता अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस की जाँच में क्या सामने निकल कर आता है, पुलिस कहाँ पहुंच पाती कि हाँ हम, क्योंकि छापेमारी जारी है, इसमें हमने जब अधिकारियों से पूछा कि आपने कोई नोटिस दी है, तो इसमें नोटिस वगैरह नहीं दी गई है। इससे बात स्पष्ट होता है, साफ स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी की कोशिश करी जा रही है। 2 लोग इसमें अज्ञात हैं। एक व्यक्ति एल्विश यादव वो फरार अभी फिलहाल, चूंकि आरोप हम फरार का शब्द दे सकते हैं, वो फरार है। 5 लोग अरेस्ट हैं, जिसमें जो राहुल व्यक्ति है, राहुल का ही नंबर एल्विश ने जो पीएफए है उसको दिया था, पीपल फॉर एनिमल्स की टीम को। लिहाजा ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, और साथ ही एल्विश किस तरीके से मिसबिहेव करता है, किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है महिलाओं की, और किस तरीके से वो वीडियो उसके होते हैं, ये कहीं किसी से छिपा नहीं है। युवाओं के लिए ज़रूर वो एक आइडियल है, लेकिन युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हमें अपना आइडियल किसको बनाना है। एल्विश जैसे लोग जो कि युवाओं के सामने ऐसी तस्वीर रखते हैं, ऐसा देश रखते हैं युवा, और इस तरीके की चीजें पेश करते हैं जो वाकई गैर कानूनी है, और साथ ही जो है वो ठीक नहीं है। सभ्य समाज में ये ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। जो युवा एल्विश को अपना आइडियल मानते हैं, उनके परिजनों को भी अपने बच्चों पर, युवाओं पर ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं, आखिर क्या वो सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब ये मामला खुला है, क्योंकि दिल्ली नोएडा से इस पूरे मामले का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना मतलब है कि नोएडा में वो जो स्पॉट था वो पीएफए ने चिन्हित किया, और एल्विश यादव ने सैंपल के तौर पे चीज़ें वहां पर भेजी। 3 राज्यों में लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने 3 टीमें तैयार करी हैं जो इस छापेमारी को अंजाम दे रही हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो अज्ञात है उनका भी नाम सामने आएगा, और जो राहुल है, जो राजदार है एल्विश यादव का, जिसके बिहाफ पे ही ये अरेस्टिंग हुई है, जिसके बिहाफ पे ये सैंपलिंग दिखाई गई थी पीएफए के टीम को, तो उससे भी पूछताछ लगातार पुलिस की जारी है। दानिश, ये अगर ये कहा जा रहा है, ये एक तरफ मेनका गांधी ने कहा है कि वेनम मिले हैं, कई प्रजाति के सांप भी मिले हैं, तो क्या पार्टियों में सांपों के वेनम भी निकाल के ले जाया करते? अगर सपेरे बीन बजाने गए थे तो क्या वेनम निकाल के लेकर के गए थे? और इतनी सारी प्रजाति के सांप भी लेके गए थे। ऐसी कोई पार्टी होती है क्या जिसमें सांप को ले जाया जाता और सपेरे बीन बजाते? ऐसी पार्टी कोई है क्या, नोएडा में होती है क्या? और देखिए, वाकई अपने आप में ये चौंकाने, जिस तरीके से सुबह भी मैंने ये बात को कहा कि भारत के अंदर इस तरीके की चीज़ें पकड़
अभी नहीं आई है। पहला ऐसा मौका होगा। हालांकि सुना बहुत गया था कि जो पार्टियां होती हैं, जो नाइट क्लब्स में पार्टियां होती हैं, फार्म हाउस में पार्टियां होती हैं, वहाँ पे स्नेक बाइट चलती है, यानी सांप के जैसे आप ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं, कोकीन का इंजेक्शन लेते हैं, कोकीन को खाते हैं, यूज़ करते हैं नशे के लिए, इसी तरीके से स्नेक बाइट का भी आजकल जो है जो रईस ज़्यादा हैं, रईस लोग हैं, वो रेव 3 पार्टियों में इस नशे का इस्तेमाल करते हैं। और उस नशे को प्रोवाइड कौन कराता है? अभी फिलहाल एल्विश का नाम आया है। ये लोग पार्टियों में स्नैक बाइट करवाते हैं और उसकी एवज में, एक बाइट के एवज में बहुत मोटी रकम वसूलते हैं। वेनम इसलिए निकाला जाता है, बताया जा रहा है कि चूंकि कुछ देर पहले त्रिशला आप ही डॉक्टर से जो डॉक्टर हैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि शरीर में अगर इतना वेनम दिया जाए तो वो वेनम शरीर को जो है अच्छा एल्कोहलिक काम करेगा, एल्कोहल का काम करेगा, उस व्यक्ति बॉडी के लिए एल्कोहल का काम करेगा। साथ ही जो है ह्यूमन बॉडी के लिए जो दर्द वगैरह होता है वो दूर हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर कुछ मात्रा में उसका दिया जाता है। तो जो वेनम दिखाने के लिए ये लोग ले गए थे वो इसीलिए ले थे कि हम पार्टी में इसका इंजेक्शन देंगे तो कैसे देंगे, यानी ये कहें कि पार्टी में एक डेमो किस तरीके से नशे का इस्तेमाल करेंगे सांपों के, उसका एक डेमो जो है सेक्टर 51 बैंक हॉल में दिया जाना था। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं था कि पीएफए की टीम ने सारा जाल बिछाया है। मेनका गांधी ने एक शब्द और कहा, काफी दिनों से नजर रख रही थी, जो उनकी टीम में पीएफए की वो काफी समय से नजर रख रही थी और इस वजह से अब ये कार्यवाही निर्गत करी गई। फिलहाल अब पुलिस के पाले में सारी गेंद है। पुलिस की जो जांच जब आगे बढ़ेगी तब जाके और भी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर किस तरीके की पार्टियां होती थी, नोएडा में कहां पार्टी होती थी, दिल्ली एनसीआर में कहां पार्टी होती थी और कौन लोग इसमें शामिल होते थे। कहीं ना कहीं उन सब चीजों से भी पर्दा उड़ जा। जी दानिश, लेकिन एलवीस जिस प्रकार से इस मामले में सफाई दे रहे हैं और एलवीस अगर इस मामले में इस प्रकार से सफाई दे रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि पुलिस उनकी तलाश क्यों कर रही है? वो तो खुद ही पुलिस के पास चले जाते ना, अगर वो गलत नहीं है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है दानिश, अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी पुलिस ने एल्विस का सिस्टम किया हैक। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर एफआईआर। क्लब पार्टियों में स्नेक बाइट प्रोवाइड कराता था एल्विश। 9 सांप और 20 ml सांपों के जहर बरामद। 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप बरामद। नोएडा सेक्टर 39 थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज। पीएफए की टीम ने कोबरा सांप और जहर पकड़ा। नोएडा में हाई प्रोफाइल रेप पार्टियां कराता था एल्विश। एल्विश यादव समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मेनका गांधी की संस्था ने दर्ज कराई एफआईआर। हाई प्रोफाइल लोग किस तरह नशे की पार्टियां करते हैं और किस हद तक करते हैं, इसकी बानगी नोएडा में देखने को मिली है और इसमें नाम आया है बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का। ये लोग बाकायदा जो सांप होते हैं, कोबरा नस्ल के सांप होते हैं, उसको रेप पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा जो बाइट होती है उसकी वो करवाई जाती है। पीएफए ने एक जाल बिछाया। जाल बिछाने के बाद सेक्टर 51 में एक जो है मीटिंग सेट करी गई। एल्विश यादव के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे। सेक्टर 49 ने बाकायदा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एल्विश यादव जो बिग बॉस विजेता हैं उनको मुख्य अभियुक्त बनाया है। एल्विश यादव ही इस पूरे जो कांड के सरगना है और उन्होंने ही इन लोगों को भेजा था पीएफए से मीटिंग करने। पीएफए ने जब मीटिंग करी तो देखा कि वहां पर बाकायदा कोबरा नस्ल के 5 सांप, 2 अन्य नस्ल के सांप और साथ ही वेनम यानी जहर भी वहां पर मौजूद था। एफआईआर के मुताबिक जो एल्विश यादव है मुख्य अभियुक्त हैं। 2 से 3 लोग अन्य अज्ञात भी हैं जिनको पुलिस तलाश कर रही है। एक बहुत बड़ा ये गैंग हो सकता है क्योंकि अगर हम कहें तो ऑल ओवर वर्ल्ड, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंडिया में इस तरह का गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया। हाँ, इंडिया के बाहर अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें वहां पर जरूर इस तरह के गैंग सरगना गैंग चलते थे और पकड़े भी गए हैं। लेकिन नोएडा में पहली बार यानी इंडिया में पहली बार इस तरीके का गैंग अब सामने आएगा और कहीं ना कहीं सरगना एल्विश यादव है। देखना होगा आखिर पुलिस एल्विश यादव को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और ये जो पूरा गैंग है कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा।